नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सुदामा चरित के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुदामा किसके महल के सामने खड़े थे? विकल्प हैं श्री कृष्ण के, राधा के, सेनापति के या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण के। अगला प्रश्न है, सुदामा कौन थे? विकल्प हैं बलराम के बचपन के मित्र, राधा के बचपन के मित्र, श्री कृष्ण के बचपन के मित्र या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण के बचपन के मित्र। अगला प्रश्न है, द्विज दुर्बल शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं मोटा ब्राह्मण, दुर्बल ब्राह्मण, दो ब्राह्मण या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दुर्बल ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, सुदामा श्री कृष्ण के पास किस अवस्था में गए थे? विकल्प हैं अच्छी अवस्था में, दयनीय अवस्था में, ठीक ठाक अवस्था में या बीमार अवस्था में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दयनीय अवस्था में। अगला प्रश्न है, सुदामा के पास पहले टूटी फूटी सी फूस की झोपड़ी थी, अब उसके स्थान पर क्या है? विकल्प हैं सोने का महल, ईंट का महल, लकड़ी का महल या पत्थर का महल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सोने का महल। अगला प्रश्न है, बचपन में सुदामा और श्री कृष्ण को चने किसने दिए थे? विकल्प हैं राजा ने, गुरु माता ने, गुरुजी ने या यशोदा ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुरु माता ने। अगला प्रश्न है, दाख शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं किशमिश काजू, किशमिश मुनक्का, सोंठ मुनक्का या किशमिश पिस्ता। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है किशमिश मुनक्का। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता किस रूप में की थी? विकल्प हैं अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, वस्त्र देकर या भोजन देकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप में। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए? विकल्प हैं अपने आंसुओं से, पानी से, दूध से या सभी से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपने आंसुओं से। अगला प्रश्न है, सुदामा की पत्नी ने उपहार स्वरूप पोटली में श्री कृष्ण के लिए क्या दिया था? विकल्प हैं चने, मुनक्के, तंदुल या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तंदुल। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित कविता के रचयिता कौन है? विकल्प हैं मनोहर, महादेवी, सूरदास या नरोत्तम दास। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, सुदामा किससे मिलने द्वारिका गए थे? विकल्प हैं अपने साथी से, लोगों से, श्री कृष्ण से या अपने पिताजी से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण से। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के महल के सामने कौन खड़ा था? विकल्प हैं सेनापति, राधा, सुदामा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुदामा। अगला प्रश्न है, वसुधा शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं धरती, सड़क, शहद या पृथ्वी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है धरती। अगला प्रश्न है, सुदामा ने द्वारिका पहुंचकर किसका नाम पूछा था? विकल्प हैं बलराम का, श्री कृष्ण का, रुक्मणी का या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों,
इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न है, द्वार पर खड़े सुदामा की धोती कैसी थी? विकल्प है नीली, फटी सी, रंगीन या काली। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फटी सी। अगला प्रश्न है, सुदामा का पूरा गांव किसकी आभा से चकाचौंध हो रहा था? विकल्प है स्वर्ण महल की आभा से, लाइटों की आभा से, अलौकिक आभा से या उपर्युक्त सभी से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अलौकिक आभा से। अगला प्रश्न है, सुदामा को अपनी झोंपड़ी की जगह क्या दिखाई दे रहे थे? विकल्प है पक्के मकान, कच्चे मकान, बहुत सारे घोड़े या भव्य महल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भव्य महल। अगला प्रश्न है, सुदामा ने चावलों की पोटली कहाँ छुपा रखी थी? विकल्प है अपनी गठरी में, अपने झोले में, अपने हाथ में या अपनी कांख में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपनी कांख में। अगला प्रश्न है, सुदामा ने अपने गांव में जाकर क्या देखा? विकल्प है द्वारका जैसा ही ठाठ बाट, अनाज का ढेर, बहुत सारे कपड़े या अपनी झोंपड़ी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है द्वारका जैसा ही ठाठ बाट। अगला प्रश्न है, बचपन में गुरु माँ द्वारा दिए चने किसे न देकर सुदामा खुद खा गए थे? विकल्प है अन्य मित्रों को, कृष्ण को, बलराम को या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कृष्ण को। अगला प्रश्न है, ओढ़त फिरे शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है इधर उधर, दक्षिण दिशा, इधर उधर फिरना या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इधर उधर फिरना। अगला प्रश्न है, सुदामा किसकी जिद पर कृष्ण के यहाँ गए थे? विकल्प है पत्नी की, बच्चों की, लोगों की या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पत्नी की। अगला प्रश्न है, किसके कारण सुदामा बेहाल हो रहे थे? विकल्प है आर्थिक हालत के कारण, बीमारियों से भरे पैर के कारण, भूख के कारण या थकान के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बीमारियों से भरे पैर के कारण। अगला प्रश्न है, पठियो ठेली शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है खाली हाथ भेजना, वहां जाना, अनजान या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है खाली हाथ भेजना। अगला प्रश्न है, घर घर कर ओढ़त फिरे पंक्ति के अनुसार कृष्ण किसके लिए कर ओढ़त फिरते थे? विकल्प है मक्खन के लिए, चावल के लिए, दूध के लिए या दही के लिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दही के लिए। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? विकल्प है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा या मैथिली भाषा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, द्वारपाल के अनुसार सुदामा के सिर और शरीर पर कौन कौन से कपड़े नहीं हैं? विकल्प है चादर और बनियान, गमछा और टोपी, मिर्जई और कंबल या शीश पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता तक नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शीश पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता तक नहीं है। अगला प्रश्न है, सुदामा के पांव में तो जूते तक नहीं हैं, क्यों? विकल्प है जूते उनको अच्छे नहीं लगते, वह इतना निर्धन है कि जूते पहनना उसकी सामर्थ्य से परे है।
सुदामा को जूते पहनने की आदत नहीं थी, या सुदामा के जूते रास्ते में कहीं खो गए थे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वह इतना निर्धन है कि जूते पहनना उसकी सामर्थ्य से परे है। अगला प्रश्न है, द्विज दुर्बल में कौन सा अलंकार है? विकल्प है, द्विज दुर्बल में अनुप्रास अलंकार है, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है द्विज दुर्बल में अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, सुदामा की दुर्दशा देखकर दुखी कृष्ण जी ने क्या कहा? विकल्प है, सुदामा तुमने घर पर आराम कर लिया होता, तुमने दुखों में अपना समय काट दिया, पर तुम इधर क्यों नहीं आए? किसी से खबर भेजकर सहायता मांग ली होती, या तुम्हें मेहनत से अपना काम करना था। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तुमने दुखों में अपना समय काट दिया, पर तुम इधर क्यों नहीं आए। अगला प्रश्न है, सुदामा मन भ्रमित होने पर क्या सोचने लगे? विकल्प है, लगता है मैं गलत जगह आ गया हूँ, सब लोग धोखेबाज और स्वार्थी हैं, संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है, या वे सोचने लगे मैं कहीं रास्ता भूलकर फिर द्वारका में ही तो नहीं लौट आया हूँ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वे सोचने लगे मैं कहीं रास्ता भूलकर फिर द्वारका में ही तो नहीं लौट आया हूँ। अगला प्रश्न है, सुदामा की बेचैनी का क्या कारण था? विकल्प है, सुदामा को कृष्ण जी ने कुछ भी नहीं दिया था, सुदामा को पूरे गांव में कहीं भी अपना घर ढूंढे नहीं मिला, सुदामा को जो धन मिला था वह कहीं खो गया था, या कोई सुदामा से बात नहीं कर रहा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुदामा को पूरे गांव में कहीं भी अपना घर ढूंढे नहीं मिला। अगला प्रश्न है, परेशान होकर सुदामा सबसे पूछते फिरते रहे, फिर भी किसे नहीं ढूंढ पाए। विकल्प है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, या अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाए। अगला प्रश्न है, सुदामा के पास पहले रहने के लिए एक टूटा सा छप्पर था, अब उसके स्थान पर क्या है? विकल्प है, अप्रैल का मकान, ईंटों से बना मकान, अब उसके स्थान पर सोने के महल शोभा बढ़ा रहे हैं, या लकड़ी से बना मकान। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अब उसके स्थान पर सोने के महल शोभा बढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा के पास पहले पांव में पहनने के लिए जूता तक नहीं होता था, अब क्या स्थिति है? विकल्प है, अब दरवाजे पर हाथी लिए हुए महावत खड़े हैं, नंगे पैर चलना ही नहीं पड़ता, अब जूते हैं, अब भी जूते नहीं हैं, या अब कई जोड़ी जूते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अब दरवाजे पर हाथी लिए हुए महावत खड़े हैं, नंगे पैर चलना ही नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, चार पाई तक नहीं होने पर पहले कठोर भूमि पर ही लेटना पड़ता था, अब क्या स्थिति है? विकल्प है, अब कई चारपाइयां हैं, अब सोने के लिए लकड़ी का तख्त है, अब चटाई पर लेटना पड़ता है, या अब कोमल सेज है परंतु उस पर सोने की आदत न होने से नींद नहीं आती। इस प्रश्न का उत्तर है अब कोमल सेज है परंतु उस पर सोने की आदत न होने से नींद नहीं आती। अगला प्रश्न है, इस कविता में सुदामा की किस पुरानी आदत की ओर संकेत किया गया है? विकल्प हैं चोरी की, शीघ्र सो जाने की, सत्य बोलने की, या झूठ बोलने की।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चोरी की। अगला प्रश्न है, सुदामा के दिन कैसे बदल गए? विकल्प है श्री कृष्ण की कृपा से, अपने परिश्रम से, भक्ति के बल पर या व्यापार करने के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण की कृपा से। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण बचपन में घर घर जाकर किस वस्तु की चोरी करते फिरते थे? विकल्प है दूध की, दही की, खीर की या भोजन की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दही की। अगला प्रश्न है, तंदुल का क्या अर्थ है? विकल्प है रोटी, चावल, गुड़ या चीनी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चावल। अगला प्रश्न है, सुदामा को मार्ग में किस पर क्रोध आ रहा था? विकल्प है अपनी पत्नी पर, श्री कृष्ण पर, द्वारपाल पर या स्वयं पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण पर। अगला प्रश्न है, सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा हुआ हैरान होकर क्या देख रहा था? विकल्प है द्वारपाल को, श्री कृष्ण को, महल को या द्वारका की धरती को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है द्वारका की धरती को। अगला प्रश्न है, सुदामा चावलों की पोटली किस कारण नहीं देना चाहता था? विकल्प है संकोच के कारण, अपमान के डर से, स्वयं खाने के लालच के कारण या श्री कृष्ण के परिवार के डर के कारण। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संकोच के कारण। अगला प्रश्न है, सुदामा की वेशभूषा क्या बताती है? विकल्प है उसकी दीन दशा, उसकी विद्वत्ता, उसका राजसी जीवन या उसकी बुद्धिमता। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उसकी दीन दशा। अगला प्रश्न है, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को किसके आने की खबर दी थी? विकल्प है गरीब मजदूर के, सैनिक के, गरीब ब्राह्मण के या किसी दूत के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गरीब ब्राह्मण के। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के व्यथित होने का कारण क्या था? विकल्प है सेना का हार जाना, नींद न आना, मित्र की दीनहीन दशा या जनता की पीड़ा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मित्र की दीनहीन दशा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।